हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसमें नए चेहरों को शामिल किया गया है। राज्य में शासन को और मजबूत करने का उद्देश्य है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आत्मनिर्भरता की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में अधिकांश उपकरण स्वदेशी थे। ये भारत की रक्षा क्षमता को दर्शाता है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश के अस्पताल में दवाई विवाद। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में दवाई में कीड़े मिलने की खबर सामने आई। इससे दवाई की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। गृह मंत्री ने विदेशों में अपराधियों के खिलाफ चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशों में अपराधियों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। ये भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करता है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत में विमान दुर्घटना जांच सम्मेलन का आयोजन। भारत 28 से 31 अक्टूबर तक एशिया प्रशांत विमान दुर्घटना जांच सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें क्षेत्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। ये विमान सुरक्षा को बढ़ावा देगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत ने तेल और गैस आयात में उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता दी। भारत ने तेल और गैस आयात में उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। इससे ऊर्जा सुरक्षा और किफायती मूल्य सुनिश्चित होंगे। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता को कम करेगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अनुशंसित किया गया। भारत ने अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अनुशंसित किया। ये शहर खेल आयोजनों के लिए तैयार है। ये भारत की खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। इससे पाकिस्तान की टीम की स्थिति मजबूत हुई है। ये मैच रोमांचक था और दर्शकों ने इसका आनंद लिया। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। रमा एकादशी का व्रत। आज रमा एकादशी का व्रत है, जो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का दिन है। इस दिन विशेष पूजा विधि और उपायों से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये व्रत विशेष फलदायी है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा। ये मौसम में बदलाव का संकेत है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। जैसलमेर बस आग हादसा। राजस्थान के जैसलमेर में एक एसी बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा थियात गांव के पास हुआ। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया गया है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल आपूर्ति की पेशकश की। भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की पेशकश की है। ये कदम रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। इंडिया और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू। इंडिगो एयरलाइंस ने कोलकाता से ग्वांगझू के लिए सीधी उड़ान शुरू की है। ये उड़ान 26 अक्टूबर से शुरू होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश में अस्पताल में दवाइयों में कीड़े मिलने की घटना। मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में दवाइयों में कीड़े मिलने की घटना सामने आई है। इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर सवाल उठे हैं। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर जागरूकता अभियान। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने जागरूकता अभियान चलाए। गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत में विमान दुर्घटना जांच सम्मेलन का आयोजन। भारत 28 से 31 अक्टूबर तक विमान दुर्घटना जांच सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें क्षेत्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। ये विमान सुरक्षा को बढ़ावा देगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है।
रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आत्मनिर्भरता की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में अधिकांश उपकरण स्वदेशी थे। ये भारत की रक्षक क्षमता को दर्शाता है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। गृह मंत्री ने विदेशों में अपराधियों के खिलाफ चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशों में अपराधियों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। ये भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करता है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अनुशंसित किया गया। भारत ने अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अनुशंसित किया। ये शहर खेल आयोजनों के लिए तैयार है। ये भारत की खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। इससे पाकिस्तान की टीम की स्थिति मजबूत हुई है। ये मैच रोमांचक था और दर्शकों ने इसका आनंद लिया। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की नई पहल। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल की घोषणा की। सड़क पर वाहनों की संख्या और औद्योगिक धुएं पर नजर रखी जाएगी। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया गया। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य। कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई। सरकार और एनजीओ ने राहत सामग्री वितरित की। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों ने आदेश दिए। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत और जापान के बीच व्यापार समझौता। भारत और जापान ने आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए नई सहमति पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के उद्योग और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में ये कदम लाभकारी माना जा रहा है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। पुणे में महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर राज्य और केंद्रीय नेताओं ने भाग लिया। प्रतिमा का उद्देश्य युवाओं में अहिंसा और सत्य का संदेश फैलाना है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। उत्तराखंड में नई पर्यटन योजना लागू। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन स्थल विकसित होंगे। यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। आईटी क्षेत्र में नई स्टार्टअप नीति। केंद्रीय सरकार ने आईटी और डिजिटल स्टार्टअप के लिए नई नीति लागू की। इससे युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, पार्टनरशिप और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सप्ताह की शुरुआत हुई। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अभियान चलाया गया। लोगों को सड़क नियमों का पालन करने की अपील की गई। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। मंत्रालय ने देश भर में जागरूकता अभियान शुरू किया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सलाह दी गई। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। तेलंगाना में नई सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ। तेलंगाना सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ी नई परियोजना शुरू की। इससे राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण और बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। बिहार में शिक्षा सुधार योजना लागू। बिहार सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए नई योजना लागू की। स्कूलों में डिजिटल क्लास और नई सुविधाएं दी जाएंगी। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। दोस्तों, ये थी 17 अक्टूबर 2025 की 30 बड़ी और ताज़ा खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम लाते रहेंगे सिर्फ सही और सटीक न्यूज़ हर दिन। नमस्कार।